गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। वो तो एक युग पुरुष थे। Men in flesh and blood will come and go, but institutions live forever. उन्हें डिफाइन करना हो ना एक लाइन में, द पायनियर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। न तुमसे पहले कोई ऐसा था, न तुम्हारे बाद कोई ऐसा होगा। जो जीवन की हर जंग जीत जाए, वही सरदार मनमोहन सिंह जैसा सिकंदर है। He will remain a cult figure for generations. देखिए, गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है, और वो तो एक युग पुरुष थे। जितने पल भी उन्होंने जीवन में बिताए, वो सब ही गौरवमयी थे। आज अफसोस इस देश को नहीं, पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया उनकी जो आर्थिक व्यवस्था पे पकड़ थी, उसका लोहा मानती। See, men in flesh and blood will come and go, but institutions live forever. वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है who has left indelible imprints on the sands of time. Everybody in the world recognizes that. देखिए, उन्हें डिफाइन करना हो ना एक लाइन में, द पायनियर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस कंट्री। ही वॉज द पायनियर। और अगर मैं कहूँ कि पहली बार हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खोलना, एफडीआई यानी, फिर चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, लिबरलाइजेशन हो, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, बाकमाल था। और ये नहीं, आप ये देखिए कि जो गरीब लोगों के दिलों का साम्राज्य है ना, उसके वो अजीमो शान शहंशाह, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जो दिहाड़ीदार, पल्लेदार, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल लोग, 60-70% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जिन्हें रोटी खाने के लाले हैं, उनके लिए जो मनरेगा का लाना, डेली वेजेस का लाना, 3 राइट्स, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी 2 चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई एक्ट लेके आना। चाहे वो धूमिल हो जाए ना हो, वो बात अलग है, लेकिन उसे इस तरह से पेश करना कि हर सरकार जवाबदेही हो। तो मैं आज उनकी शान में ये कहूँगा कि जब भी काबिलियत, किरदार और ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी का जिक्र आएगा, सरदार मनमोहन सिंह, आपका नाम पहले सफ़े पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। न तुमसे पहले कोई ऐसा था, न तुम्हारे बाद कोई ऐसा होगा। ही वॉज, जिसे कहते हैं ना कि आज के युग में सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता। वो विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि द इमेज ऑफ द अगली पॉलिटिशियन हैज नॉट बीन इरेज्ड। वो एक ऐसा आदमी था, मुझे आज भी याद है खुशवंत सिंह साहब की वो कहानी। उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 लाख उन्हें इलेक्शन फंड में दिए। तो जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, दरवाजे पे दस्तक हुई, वो खड़े थे और उन्होंने कहा, यार ये तुमने 3 लाख दिए थे, इसमें से 2.5 लाख बच गया, मैं तुम्हें वापस देने आया। मिसाल है कोई ऐसी दुनिया में? कोई मिसाल नहीं। और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे उनकी रिकग्निशन की बात करें, देखिए मणि जो है ना, अगर मिट्टी में हो ना, धूमिल हो जाती है, उसकी चमक नहीं बढ़ती। लेकिन उस मणि को अगर आप सोने में जड़ दो ना, तो उसकी चकाचौंध जो है वो पूरी दुनिया में फैलती है। और आज देखिए, फूलों की खुशबू हवा के विपरीत नहीं जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में आज फैली हुई है ना। उस मणि को सोने में जड़ना, चाहे वो आरबीआई गवर्नर गिराजी, उसके बाद नरसिम्हा राव जी फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री। टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी, वो भी बहुत बड़ी बात है। द बेन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज कि मेरिट ऑनर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वो मेरिट ऑनर हुई, और वो मेरिट आम लोगों, साधारण लोगों तक गली मोहल्लों में फ़ायदा बन के पहुँची। मनरेगा,
मतलब मैं हजार चीजें गिनवा सकता हूं। 72,000 करोड़, दी ओनली प्राइम मिनिस्टर 72,000 करोड़ रुपया फार्मर्स का लोन वेव ऑफ किया। सो जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है। जो जीवन की हर जंग जीत जाए वही सरदार मनमोहन सिंह जैसा सिकंदर है। सिकंदर वो नहीं जिसने भय से दुनिया पे काबू किया हो, सिकंदर वो जिन्होंने दिलों पे राज किया है और करेंगे। द लेजेंड विल कीप ग्रोइंग एंड ही विल रिमेन अ कल्ट फिगर फॉर जनरेशंस। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।